हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मैंने वेक्टर के शॉर्ट्स डालना स्टार्ट किया, तो वेक्टर को हम लोग डिटेल में 6 लेवल तक का पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फिजिक्स में। वेक्टर को करें किसी वेक्टर को 2 पाई से रोटेट कर दिया जाए, यानी 360 डिग्री, तो वेक्टर डज नॉट चेंज। वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है। 360 में पूरा का पूरा घूमना, यानी कोई चीज़ ऐसे है तो पूरा का पूरा घूम के फिर वही पोजीशन पे आ जाएगी ना, तो वेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा कह रहा है अगर किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए, पैरेलल शिफ्ट कर दिया मतलब यहाँ से है यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए, तो वेक्टर पे चेंज नहीं होता है, वेक्टर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ऑन जॉइनिंग टेल टू टेल द स्मॉलर इज़ द एंगल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टेल से ऐड किया जाता है या जोड़ा जाता है, तो उन दोनों वेक्टर के बीच जो छोटा एंगल होगा, देखिए एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री बन रहा है, तो बाकी बचा कितना है, 330 डिग्री हो गया। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री जो छोटा वाला जो एंगल है वो वाला एंगल एज्यूम किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी को ये हो जाएगा कि 180 डिग्री पर आ रहा है, तो सिंपल सी बात, वही छोटा वही बड़ा दोनों सेम होगा। अब अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसे है बी, देखिए इसका जो हेड है इधर है और ये ऐसे है। अब ये कैसे होगा, क्योंकि हमको टेल से टेल जोड़ना है, टेल से टेल जोड़ना है, तो सिंपल सी बात, कुछ करना नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट कर देना, पैरेलल शिफ्ट कर देना। पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी। देखिए ऐसे करिए, ऐसे से ऐसे हो जाएगा, तो देखिए ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब 120 डिग्री है तो बचा कितना बच्चों, इस 60 डिग्री हो गया। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि टेल से टेल को ऐड करना है। अब आइए इस पर आइए, इस वाले डायग्राम पे मत ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मोड़ देता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज रहेंगे। देखिए जैसे ये है, कह रहा है कि ये मेरे पास वेक्टर है, बहुत ध्यान देखिएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी। देखिए पहले ये 60 डिग्री है, तो पहले तो इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये स्ट्रेट लाइन ऐसे करके चली जाएगी, ये लाइन स्ट्रेट करके ऐसे चली जाएगी। ठीक है। अब कह रहा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की वजह, कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी को मैंने ऐसे करके बढ़ा दिया, तो देखिए ये 60 है, अगर ये 60 है तो सिंपल सी बात सोचिए, ये अगर 60 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 60 होगा, बचा कितना 30। तो वेक्टर ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा, 330, 60 डिग्री हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, वेक्टर ए और सी, वेक्टर ए और वेक्टर सी, देखिए ये 45 है तो बचा 45, 45 से 30, 75 हो गया। फिर क्या कह रहा है, वेक्टर बी और सी, बी और सी देखिए, बी हमारा ये है, सी हमारा ये है, यहाँ से यहाँ तक 60 था, यहाँ से 45 था, बचा कितना 15 डिग्री बच गया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा बच्चों। थैंक यू। मैं इसी तरह वीडियो डालता रहूँगा, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच।